दिल्ली एनसीआर में लंपी वायरस की चपेट में अब तक 1000 से ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है और वहीं अब सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंश को लेकर भी आम जनता परेशान है। कहीं लंपी वायरस की चपेट में ये पशु आ तो नहीं गए, क्योंकि कई तरह की बीमारियां ऐसे पशु में हो रही हैं। वहीं अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से एक डॉक्टरों की टीम गठित की गई है और कहीं ना कहीं जो लंपी वायरस है उसको मद्देनजर रखते हुए जो सड़कों पर आवारा पशु है या गौवंश घूमते हुए मिलते हैं उनकी जांच की जाती है और ऐसे में संक्रमित अगर कोई पशु आता है तो उसको वैक्सीन दी जाती है। देखिए स्थिति। दिल्ली में लंपी वायरस अपने पैर पसारने लगा है। लोग गायों को लेकर सावधानियां तो बरत रहे हैं, साथ ही उनकी सेवा भी कर रहे हैं। लंपी वायरस को लेकर लोगों ने दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वहीं देश में लगातार लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में जो लंपी वायरस का खतरा वो लगातार जो गायों और भैंसों में देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी विहार इलाके के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गायों का जमावड़ा है और इन्हीं गायों के अंदर लंपी वायरस का जो खतरा है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन लंपी वायरस को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक किस तरह की कोई सुविधाएं नहीं की गई। फिलहाल गायों की सेवा कर रहे इम्तियाज अहमद बताते हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को स्वच्छता और सेवा के पखवाड़े के तहत मना रहे हैं और गायों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लंपी वायरस फैल रहा है और केंद्र इसको लेकर चिंतित है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक इस लंपी वायरस की रोकथाम के लिए कोई सुविधाएं नहीं की गई। वायरस चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और बावजूद इसके, क्योंकि बेज़बान जानवर हैं, अगर हम लोग भी इस तरह से जो है इनसे दूरी बनाएंगे और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग या और जो गौ सेवक हैं या जो गाय या बेज़बान जानवरों की सेवा करते हैं उनको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और ये बीमारी निश्चित रूप से केंद्र सरकार की संज्ञान में भी है और सरकार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात करें, आपने दिल्ली सरकार के लिए कहा, तो दिल्ली सरकार को इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और जिस तरह से लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छी सेवाएं देने का वादा कर रहे हैं, उसी तरह से इन गाय के लिए जो एंटीवायरस चल रहा है, इनके गाय के लिए भी अलग से शिविर लगाएं और इस शिविर लगा के उन गायों का निरीक्षण भी करवाया जाए जिन पे एंटीवायरस पाए जाते हैं। तो अगर ये बीमारी अगर फैल जाती है तो बहुत मोटा, मेरे हिसाब से तो करोड़ों में नुकसान होगा। वहीं गाय भैंसों का इलाज कर रहे डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि बुराड़ी गांव में अभी तक 1-2 मामले ही देखे गए। ज्यादातर मामले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में देखे गए, लेकिन अब दिल्ली की तरफ भी लंपी वायरस फैलना शुरू हो गया। अभी मेरे पास करीब 10 से 12 डेयरियां जिसमें अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देता हूं। अभी तक लंपी वायरस की प्रॉपर कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन एक दवा जिसका नाम गॉट फॉक्स है उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की साइड अभी थोड़ा थोड़ा आने मतलब शुरू हुआ है। आप भी अभी मैं देख रहा हूँ सोनीपत साइड और एनसीआर में मिला के 10-12 एरिया जो हैंडल कर रहा हूँ और उसमें क्या है, प्रॉपर वैक्सीन तो अभी इसकी कोई है नहीं, लेकिन जो गॉट फॉक्स है वो इसमें अभी लोग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा रिलीफ है, मतलब ज़्यादा 100% काम नहीं करी तो 70% उससे क्या है कि प्राइमरी एक हम दे रहे हैं उसको। कोई सरकार से फिलहाल कोई सुविधा नहीं है, बाकी जो अपना पशु हॉस्पिटल है वहाँ के जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, ट्रीटमेंट करते हैं। देखो जी, अभी उनके पास कोई दवा ऐसी नहीं है फिलहाल, अभी वो नॉर्मल जो टेरामाइसिन ऐसी जो चीज़ें उन्हें दे के उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, लोग आते हैं या चेक करते हो कि अभी कोई ऐसा अभियान नहीं आया जी। बुराड़ी गांव में गाय भैंसों का पालन पोषण कर रहे रजनीश ने बताया कि गांव में ही लंपी वायरस के मामले आ चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुविधाएं नहीं दी गई। अगर जल्द ही दिल्ली सरकार की तरफ से लंपी वायरस को लेकर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको बता दें, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है इम्तियाज अहमद का भी साफ कहना है कि लंपी वायरस को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से गाय और भैंसों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, कोई डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं की जा रही है। तमाम सुविधाओं को लेकर जो डेयरी चलाने वाले लोग हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS न्यूज़।